महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने अगली इत्तला तक जालना में अपनी बसें बंद कर दी हैं। दरअसल मराठा आंदोलनकारियों ने मुबैना तौर पर एक बस में आग लगा दी थी, जिसके बाद एसपी जालना के सुझाव पर यह कदम उठाया गया। वहीं बस जलाने के मामले में मकामी पुलिस स्टेशन में एक पुलिस शिकायत भी दर्ज कराई गई है। तो रिजर्वेशन की मांग को लेकर बस में आग लगाई गई। आंदोलनकारियों पर है बस जलाने का इल्जाम। उसी के चलते बसों को फिलहाल वहां पर रोक दिया गया है। जालना में बसों को रोक दिया गया ताकि और ज्यादा हालात खराब ना हो। यहाँ पे मराठा रिजर्वेशन आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की हम खबर आपको बता रहे हैं। आंदोलनकारियों ने बस में आग लगाई और बस में आग लगाने के बाद जालना में बस सर्विस को फिलहाल बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने ये बड़ा फैसला लिया है और यहाँ पर बसों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, बस सर्विस पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में लोगों की दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं, पर जो आंदोलनकारी हैं वो भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और यहाँ इन आंदोलनकारियों ने बस में आग लगा दी थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया और बस सर्विस को रोक दिया गया है। मराठा रिजर्वेशन आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की हम खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने अब अगली इत्तला तक जालना में अपनी बसों को रोक दिया है, बंद कर दी हैं बसें। मराठा आंदोलनकारियों ने मुबैना तौर पर एक बस में आग लगा दी थी, जिसके बाद एसपी जालना के सुझाव के बाद यह कदम उठाया गया। बस जलाने के मामले में मकामी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। रिजर्वेशन की मांग पर बस में आग लगाई गई और बस में आग लगाने के बाद यहां पर हालात काफी बिगड़ गए। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से धू-धू कर ये बस जल उठी है। अपनी मांग को पूरा करवाने के एवज में इन्होंने इस बस में आग लगाई, अपना गुस्सा जाहिर किया। इस बस में आग लगाकर पिछले काफी वक्त से जो ये आंदोलन है हम देख रहे हैं ये चल रहा है और लोग मराठा रिजर्वेशन की मांग यहां पर कर रहे हैं। हालांकि 10% रिजर्वेशन को मंजूरी दी गई है, वो बिल पास हुआ है विधानसभा में, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मुतमईन नहीं हैं उस फैसले से, जिसके बाद अब ये लोग अपना आंदोलन और ज्यादा उग्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके मद्देनजर ये आग लगाई गई बस में और अब उन बसों को फिलहाल अब रोक दिया गया है। जालना में अपनी बसों को रोक दिया गया है ताकि यह हालात और ज्यादा खराब ना हो। और हमारे नुमाइंदे अमजद इस वक्त मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। अमजद, तो महाराष्ट्र परिवहन निगम ने फिलहाल जालना में बसों पर रोक लगा दी है, बस सर्विस रोक दी है क्योंकि जो आंदोलनकारी हैं काफी उग्र होते दिखाई दे रहे हैं। बस में उन्होंने आग लगा दी थी, अपडेट क्या मिल पा रही है वहां से? देखिए, साफ तौर मैं बता दूं, जब से मराठा आरक्षण के जब से मांग जो है स्पेशल विधानसभा के अंदर जब पारित हुआ, उसके बाद से ही मनोज जारंगे जो है लगातार अनशन पे बैठे हुए थे और उन्होंने साफ तौर पे सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि मेरी जान को भी खतरा है। और अगर आंदोलनकारियों की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये आंदोलन जो है उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। हमने ये देखा कि अगर धुलिया की बात कर ले, नांदेड़ की बात कर ले, बीड़ की बात कर ले, तमाम जगहों पे जो है रास्ता रोको आंदोलन किया गया। उसके बाद अब ये आंदोलन जो है धीरे धीरे जो है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। हमने ये देखा कि हाईवे के ऊपर जो है वो बाइक जला दी गई थी और आज जो है जालना के अंदर जो है जो स्टेट की बस है उसको कहीं ना कहीं आग के हवाले कर दिया गया है और तमाम जगहों को ऐसे स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो मराठा के इलाकों के इधर जाने वाली जो बसें हैं उसे कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया है और बहुत से बसों के जो रूट है वो डाइवर्ट करे गए हैं और लगातार ये आंदोलन जो है वो अब धीरे धीरे जो है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जारंगे पाटिल ने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर वो वर्षा बंगले के लिए जो है वो कूच करेंगे। इसके पहले भी मुंबई के लिए जब कूच किया गया था तो वाशी के स्थित जारंगे पाटिल को रोक दिया गया था और वहां पर सरकार के अधिकारी जो थे वो बात कर रहे थे। उसके बाद जो है वो आंदोलन जो है वो खत्म हो गया था। लेकिन अगर बात करें जारंगे पाटिल की तो जारंगे पाटिल जो है लगातार आंदोलन को जो है वो तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मुंबई अगर पुलिस की भी बात कर ले, महाराष्ट्र पुलिस की भी बात कर ले, अब धीरे धीरे वो भी सख्ती करती हुई नजर आ रही है जारंगे पाटिल के सहयोगियों के ऊपर। कहीं ना कहीं 5 लोगों को जो है अब तक का जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जो जारंगे पाटिल के सहयोगी बताए जा रहे हैं। अलग अलग महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से उनको कहीं ना कहीं जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस भी एक्शन मोड पे नजर आ रही है धीरे धीरे। और अगर मराठा आरक्षण की बात करें तो मराठा आरक्षण को लेकर लगातार जो आंदोलन है अब महाराष्ट्र के अंदर उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल उग्र होता हुआ ये आंदोलन दिखाई दे रहा है और उसी के चलते हमने देखा जिस तरीके से बस को भी आग के हवाले कर दिया गया। आपने भी बताया कि बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया था कुछ वक्त पहले। तो 10% आरक्षण का जो बिल था वो तो पास हो गया है, लेकिन उससे भी मुतमईन ये लोग नहीं है। इनका क्या कहना है? अब किस तरीके की और मांग इनके जरिए की जा रही है? ओबीसी में शामिल होने की मांग लगातार इनकी तरफ से उठाई जा रही थी, क्या और भी कुछ मांगे हैं?
देखिए, अगर साफ तौर पे बता दूं, जरांगे पाटिल का साफ तौर पे ये कहना है कि हमें जो आरक्षण मिला है वो कहीं ना कहीं 10% अलग ही मिला है, क्योंकि वो जानते हैं, भली बात ही जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो टिकेगा नहीं, कहीं ना कहीं जो आरक्षण है वो कहीं ना कहीं इनका रद्द हो जाएगा। तो लगातार ये मांग उठती हुई नजर आ रही है कि ओबीसी आरक्षण के अंदर ही कहीं ना कहीं जो है इनको भी आरक्षण उसके तहत दिया जाए। और लगातार महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है अलग अलग जगहों पे पूरे महाराष्ट्र के अंदर वो सर्वे भी कर चुकी है, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा कोई मामला जाता है तो सर्वे जो रिपोर्ट है वो मराठाओं की जो है वो पेश करी जाए। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो सरकार के ऊपर गाज गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मराठा आरक्षण को लेकर सरकार पिछले 8 महीने से जो है बैकफुट पे नजर आ रही है। हालांकि स्पेशल सत्र भी बुलाया गया था और आज से ही जो है महाराष्ट्र का बजट सेशन जो है वो शुरू होने वाला है। तो जिसको लेकर मराठा जो है लगातार जो आंदोलन है अपना उग्र करता हुआ नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर उनकी जो मांगे हैं अगर वो पूरी नहीं होती तो जरांगे पाटिल का साफ तौर पर यह कहना है कि वो वर्षा बंगले के लिए जो है वो कूच करेंगे। और हालांकि उन्होंने कल बड़ा एक आरोप भी लगाया जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस पे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मुझे कहीं ना कहीं मारने की जो है वो कोशिश करी जा रही है, सलाइन के अंदर हो सकता है मुझे जहर भी दिया जाए। तो लगातार आरोप जो है वो लगातार सरकार के ऊपर करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जरांगे पाटिल के समर्थक जो है वो लगातार अब धीरे धीरे जो है वो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा जो है आम लोगों को कहीं ना कहीं उठाना भी पड़ रहा है। अगर बात कर ले तो रास्ता रोको आंदोलन की बात कर ले तो रास्ता रोको आंदोलन जो है 12वीं की परीक्षा जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है वो शुरू हो रहे हैं। तो इसके लिए रास्ता रोको आंदोलन का जो टाइमिंग है उसे कहीं ना कहीं दोपहर में 11-12 बजे के बाद से जो है रास्ता रोको आंदोलन की जो है वो शुरुआत जो है वो हो चुकी है। हमने देखा कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जो है वो रास्ता रोको आंदोलन जो है वो किया जा रहा है। बड़ा लंबा जो है हाईवे पे जाम नजर आ रहा है, जिसको लेके आम लोगों को भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर